दोनों दोस्त पत्थर उठाकर बेर के पेड़ पर फेंकते हैं और ढेर सारे बेर गिरने लगते हैं। माधव, बहुत सारे बेर। जल्दी उठा। ये क्या, मेरे बाग के पेड़ इस तरह से बिखरे क्यों पड़े हैं? जरूर कोई बेर आया था, पेड़ पर पत्थर बेर तोड़े हैं। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। कोई नहीं था। एक कौवा kaa kaa करता हुआ उड़कर चला गया। गोपाल घर के पास आकर खिड़की के पास खड़े छुपके से धीरे धीरे माधव, ए माधव, क्या जल्दी बाहर आ, आज वहाँ बेर तोड़ने चलेंगे। माधव अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ सोने का नाटक कर रहा था। गोपाल की आवाज सुनते ही पास जाता है। आ रहा हूँ, तू रुक, माँ छो रही है, चुपचाप निकलना पड़ेगा। ये कहकर माधव छुपके से कमरे से बाहर और दरवाजे की आवाज सुनते ही माधव की माँ जाग जाती है। छुपके से कहाँ जा रहा है? इसका मतलब तू इतनी देर से सोने का नाटक कर रहा था। मैं कहती हूँ वापस आ जा, नहीं तो शाम के वक्त जब पिताजी लौटेंगे मैं सब बता दूंगी। अरे माँ तो जाग गई। ए गोपाल, जल्दी भाग, मेरी माँ जाग गई है, भाग भाग। अरे अब क्या होगा? भाग भाग भाग, जल्दी भाग। ये कहकर गोपाल और माधव दोनों दोस्त दौड़ते हुए सीधे पांता बुढ़िया के घर के आंगन में पहुंच जाते हैं। माधव, लगता है अभी पंता बुढ़िया कमरे में सो रही है। यही मौका है, आज इनके पेड़ से हम बहुत सारे बेर तोड़ेंगे। पत्थर उठाकर बुढ़िया के पेड़ पर फेंक। तो फिर ये देख मेरी हाथ के निशान। फिर माधव और गोपाल पत्थर उठाकर पंता बुढ़िया के बेर के पेड़ पर फेंकने लगते हैं, लेकिन एक भी पत्थर पेड़ पर नहीं लगता। तुझे बिल्कुल निशाना नहीं लगता। आप देख, मैं ये पत्थर फेंककर बहुत सारे बेर तोड़ूंगा। ये कहकर माधव जोर से पत्थर फेंकता है, लेकिन वो बेर के पेड़ पर ना लगकर पांता बुढ़िया की झोपड़ी की छत पर गिरता है और उस आवाज से, अरे कौन है, कौन है बाहर? मेरे बेर के पेड़ पर पत्थर फेंक रहा है, रुक जरा, मैं आती हूँ। अरे पांता बुढ़िया तो जाग गई। तूने पत्थर ऐसा फेंका कि सीधा बुढ़िया की छत पर जाके गिरा। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, बुढ़िया बाहर आने से पहले हम यहाँ से भाग जाते हैं। चल। इसके बाद माधव और गोपाल दौड़ते हुए एक घने बांस के जंगल को पार करके वो पहुँचते हैं एक बेरों के बगीचे के सामने। माधव देख, कितने सारे बेर के पेड़ हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन इस जगह के बारे में हमें पहले पता नहीं था। इतने काले लाल लाल बेर, आसपास भी कोई नहीं है। आज हम मजे से बेर खाएंगे। इसके बाद माधव और गोपाल बेरों के बाग के अंदर जाते हैं और वहाँ जमीन पर एक बहुत ही बड़ा बेर देखते हैं। माधव देख, कितना बड़ा बेर। अरे बाप रे, इतना बड़ा बेर, ये घर है या कोई बेर? हाँ वही तो देख रहा हूँ। तू आवाज मत कर, जल्दी जल्दी पत्थर उठा। दोनों दोस्त पत्थर उठाकर बेर के पेड़ पर फेंकते हैं और पेड़ से ढेर सारे बेर गिरने लगते हैं। माधव, बहुत सारे बेर गिरे हैं, जल्दी उठा। जैसे ही वो बेर उठाने गए, आसमान काले बादल से छा जाते हैं। शुरू होता है मूसलाधार बारिश, साथ ही बिजली कड़कने लगती है। अरे गोपाल, बारिश शुरू हो गई, जल्दी यहाँ से भाग। ये कहकर दोनों दोस्त दौड़ते हुए बांस के जंगल को पार करके अपने गांव में लौट आते हैं। अरे गोपाल, यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। बड़ी अजीब बात है, सच में अजीब बात है। माधव, शाम होने को आई, चल अब हम घर चलते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और चांदनी में उस बेर के बाग में देखा जाता है, उस बड़ा सा बेर के भीतर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। ये क्या, मेरे बाग की बेर
इस तरह से बिखरे क्यों पड़े हैं? जरूर कोई बेर तोड़ने आया था। पेड़ पर पत्थर फेंक कर बेर तोड़े हैं। मेरे बगीचे की पता उन्हें चल गया। इसका मतलब वो फिर आएंगे। सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर चुड़ैल अपने विशाल बेर के घर के अंदर चली जाती है। फिर वो चूल्हा जलाकर न जाने क्या बनाने लगती है। अब ये बन चुका है। अब मैं जाकर सारे बेर के पेड़ों की जड़ों में इसे फैला देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल बाग में जाकर सभी बेर के पेड़ों की जड़ों में वो पानी छिड़क देती है। और अगले दिन सुबह माधव और गोपाल स्कूल में अपने दोस्तों को उस बगीचे के बारे में बताते हैं। आज हम सब स्कूल के छुट्टी के बाद उसी बेर के बाग में बेर तोड़ने चलेंगे, ठीक है? स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही तितली, माधव, गोपाल और बानी सभी मिलकर उस बेर के बाग में जाते हैं। अरे यहाँ तो कितने सारे बेर के पेड़ हैं। आज मैं बहुत बेर खाऊंगी। गोपाल जल्दी से बेर तोड़। इसके बाद माधव और गोपाल पत्थर फेंककर बहुत सारे बेर तोड़ते हैं। फिर वो सब बेर खाते ही। वाह, कितने स्वादिष्ट, कितने मीठे बेर हैं। मैंने इससे पहले कभी ऐसे बेर नहीं खाए। तू बिल्कुल सही कर रही है। ये बेर बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। हाँ, सच में। वो सब पेट भर कर बेर खाते रहते हैं, लेकिन जितना भी बेर खाए मन ही नहीं भरता। लेकिन उधर उस बड़ा सा बेर के घर के अंदर चुड़ैल खा खा मन भर के बेर खा। जितना खाएगा उतना ही जल्दी। अरे शाम हो गई, अब तो अंधेरा होने वाला है। चलो आज घर चलते हैं। कल फिर स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ बेर तोड़ने आएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। आज से हम रोज यहाँ बेर तोड़ने आएंगे। इसके बाद माधव, गोपाल, तितली और बानी अपने अपने घर लौट जाते हैं। और उधर उस बड़ा सा बेर के घर में आने वाली अमावस्या तक मेरे बाग में 4 और बेर के पेड़ लगने वाले हैं। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद माधव, गोपाल और उनके दोस्त चुड़ैल के बेर के बाग से बेर तोड़कर खाते रहते हैं। और हर रोज ऐसे ही चलता रहा। अब कोई भी पंता बुढ़िया के पेड़ से बेर तोड़ने नहीं जाता। क्या बात है बच्चे लोग, आप मेरे पेड़ से बेर तोड़ने नहीं आते। उन बच्चों की शोर शराबे से मेरा मन बहुत खुश रहता था। मैंने तो किसी को कभी डांटा भी नहीं, फिर भी अब वो क्यों नहीं आते? आखिर बात क्या है? अगले दिन जब गोपाल और उसके दोस्त पंता बुढ़िया के घर के सामने से बांस के जंगल की ओर जा रहे थे, तब पंता बुढ़िया भी उनका पीछा करती है। ये सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे देखना होगा। वो सब बेर के बाग में पहुँचते हैं। फिर बेर तोड़कर पेट भर के खाने लगे। ये देख पंता बुढ़िया, अच्छा ये बात है, ये तो बेर के बगीचे से बेर तोड़ रहा है, इसीलिए मेरी खट्टी मीठी बेर भूल गए। ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर पंता बुढ़िया घर लौट जाती है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और उधर अमावस्या की घने अंधकार में चुड़ैल मेरे पेड़ के बाग में 4 और बेर के पेड़ लग गए। अगले दिन सुबह पंता बुढ़िया को गांव से खबर मिलती है कि 4 लड़के लड़कियां लापता है। वो स्कूल के छुट्टी के बाद घर नहीं लौटे। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? मतलब वो बच्चे कल घर नहीं लौटे। मैं उस बगीचे में जाकर देखती हूँ।
इसके बाद पांता बुढ़िया उस बेर के बाग में जाती है। वहाँ जाकर उसे कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ 4 पेड़ों की जड़ों में 4 स्कूल बैग पड़े होते हैं। तभी उसकी नजर उस बड़े पेड़ पर जाती है। समझ गई, ये सब उसी बेर के अंदर बसे चुड़ैल की करतूत है। रुक जा चुड़ैल, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं मेरे जादुई मंत्र से तुझे फिर पांता बुढ़िया मंत्र पढ़ते हुए हाथ में कुछ सूखी मिर्च ले आती है और वो मिर्च चुड़ैल के बेर के घर के सामने फेंक देती है। फिर मंत्र पढ़कर उन मिर्चों में आग लगा देती है। अरे बाप रे, ये मिर्च किसने जलाई है? रुको, ये मिर्च की धुआं बंद करो। खांसते हुए चुड़ैल बाहर निकल आती है। तभी पांता बुढ़िया कहती है, अभी के अभी बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो आज मैं तुझे। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, तूने मेरे घर के सामने मिर्च जलाई? अब मैं तुझे। क्या तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? ये कहकर पांता बुढ़िया मंत्र पढ़कर एक गुड़हल का फूल प्रकट करती है। फिर वो गुड़हल का फूल चुड़ैल पर फेंकते ही अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बुढ़िया तू मुझे छोड़ दे। इसके बाद चुड़ैल आग में भस्म हो जाती है और साथ ही साथ चारों बेर के पेड़ अदृश्य होकर माधव, गोपाल, तितली और बानी वापस आ जाते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। आज से इस बाग में बेर तोड़ने मत आना। मेरे पेड़ से बेर पककर गिर रहा है। तुम्हें जब मन करे मेरे पेड़ से बेर तोड़कर खा लिया करो। मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। याद रखना, लालच में आकर अनजान जगह नहीं जाना चाहिए। बड़ों की बात सुननी चाहिए। इसके बाद से गांव के सारे बच्चे पांता बुढ़िया के बेर के पेड़ से बेर तोड़कर खाने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अंजलि, विकास, आयशा, शिवराज, अस्मत, अखिल, करण, मीठी, काजल, रानी, श्रवण, अरुण, अंकित, लतिका, नितिन। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे भूत वाला कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।